प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर ने हमें अंधकार के अधीनता से निकालकर अपने पुत्र के राज्य में ले आया, जिसे हम उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करें, अर्थात अपनी पापों की क्षमा। कलूसियों के नाम पत्र संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 संख्या 13 और 14। अंधकार की अधीनता से निकालकर प्रभु ने हमें अपने पुत्र के राज्य में ले आया। ये अंधकार का राज्य कौन सा राज्य है? अंधकार के राज्य वही राज्य है जहाँ पर सब प्रकार की बुराइयाँ हैं, जहाँ पर निराशा है, जहाँ पर वेदना है, पीड़ा है, दर्द है। उस राज्य में लोगों को कोई भरोसा नहीं, आशा नहीं। वह हमेशा निराश होकर, निरुत्साही होकर जीवन बिताते हैं। ये अंधकार का राज्य दुष्ट आत्मा शैतान का राज्य है, उसका साम्राज्य है। वो अपना साम्राज्य के विस्तार करने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने हमें उस अंधकार के साम्राज्य से, राज्य से निकाल कर सुरक्षित हमें अपने पुत्र के राज्य में ले आया है। पुत्र का राज्य, प्रभु का राज्य, प्रभु ईसा मसीह का राज्य। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, रक्त बहाव द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्धार का कार्य किया, और उसी प्रकार हमें अपने पुत्र के राज्य में ले आया। इसलिए हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हम प्रभु के घराने के सदस्य बन जाते हैं, प्रभु की संतान हैं, ईश्वर की प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, जो मुक्ति प्रभु ने हमें दी है वो ये है कि हमें अपने पापों की क्षमा मिल चुकी है। यह प्रभु यीशु ने हम सब के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। ये सबसे बड़ी मुक्ति है, ये बड़ा छुटकारा है। जब हम पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं, पाप के लिए प्रायश्चित की बलि चढ़ाई जाती है, उस समय पाप को हम पर, हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। तब तक हम पाप के अधीन थे, पाप हम पर शासन कर रहा था। उस समय प्रभु यीशु ने हम सब के लिए अपना प्राण न्योछावर करते हुए, हमारे लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए, प्रायश्चित करते हुए हमें उस पाप की अधीनता से निकाल कर हमें प्रभु की कृपा के अधीनता में ले आए। अब पाप हम पर शासन नहीं करता है, प्रभु की कृपा हम पर शासन करती है। परमेश्वर की दया और कृपा हम पर शासन करती है। प्रभु खुद हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में शासन करती है। इसलिए फिर हम अंधकार के बारे में ना सोचें, फिर अंधकार की ओर न लौटें, अंधकार को अपने जीवन में कब्जा करने का मौका, अवसर ना दें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो इस ताक में रहता है, इस विचार में रहता है, कब मुझ पर वो हावी हो जाए, मुझ पर अपना अधिकार जताए। अंधकार हमेशा प्रयास करता रहता है, पाप में गिराने के लिए कोशिश करता रहता है। लेकिन उनकी चालों से हम सावधान रहे, हम प्रभु के साथ रहे। प्रभु ने हमें बचाया है, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम प्रभु की कृपा की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।